हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का एड टू नंबर्स ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट दी हुई है और इनके जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट है। ओके, और हमें क्या करना है? दोनों के टू ऐड बोथ दीज टू नंबर्स। ओके, एंड देन फाइनली रिटर्न द सम ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, अब क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है तो हमको क्या करना होगा? इसको करेक्ट ऑर्डर में पहले लाना होगा। ये थ्री करेक्ट ऑर्डर मीन्स 3, 4 and 2। ओके, एंड फॉर द बिलो वन सेकेंड लिस्ट we need to put that into 4, okay, 4, 6 and 5। okay, once we have reversed these two lists, then what we will do? We will just do the addition of these two numbers one by one। okay, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हम एक लिंक लिस्ट वन में हम फाइनली सारे एलिमेंट को, लेट्स से यहाँ पे 342 फाइनली आएगा तो 340 को हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे एंड देन हम नम्स टू में 465 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग का ये थिंकिंग है। ओके, हमने दो वेरिएबल लिया, नम्स वन और नम्स टू। नम्स वन में हम लिंक लिस्ट के नंबर्स को ऐड करेंगे एंड नम्स टू में लिंक लिस्ट टू लिस्ट के नंबर्स को ऐड करेंगे। एक और थर्ड वेरिएबल हमको लेना है, मल्टीप्लायर। व्हाट दिस मल्टीप्लायर वुड डू, इनिशियलाइज हम वन से करवा रहे हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम इन ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो हम राइट मोस्ट में हम कहते हैं कि ये वन से, ठीक है, सेकंड टेंस होता है और ये 100 होता है। ओके, हंड्रेड्स। बट क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है तो हम क्या कहेंगे, भाई इसको भी रिवर्स कर दो, लेफ्ट मोस्ट वंस देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स। ओके, ठीक। अब एक लूप लेते हैं। ठीक है, इस लूप को कह रहे हैं कि हमको तब तक इसको रन करना है जब तक कि हमारा लिस्ट वन नल तक ना पहुंचे। लिस्ट वन का पॉइंटर जो कि अभी फर्स्ट नोड पे। ओके, ठीक। क्योंकि हमको सारे के सारे डिजिट्स को नम वन वेरिएबल में लाना है, मतलब ऐड करना है, तो आई विल चूज अ नम वन वेरिएबल एंड देयर आई विल डू अ प्लस। ओके, यहां पे हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको नोड वन विच इज 2, ठीक है, इस पे हम लिस्ट पॉइंटर वन के वैल्यू को जो कि 2 है इसको लेंगे एंड देन क्योंकि वंस प्लेस पे है तो हम सिंपली मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर अभी क्या है? 1 है। ओके, तो हमारा नम्स फिलहाल के लिए क्या हो गया? ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा नम्स 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज 2। ओके, 2 is the value. Then what we will do, we will just put this L1 to the next pointer, to the next node basically। तो L1 मूव करेगा हमारे नेक्स्ट नोड पे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर सेकेंड नोड जो होता है वो तो 10th प्लेस होता है, तो हम मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ओके, तो मल्टीप्लायर अभी क्या हो गया? इनिशियली हमारा मल्टीप्लायर था 1, अब ये हो गया 10। ओके, ठीक है, नाउ L1 इज एट 4। क्या L1 नल पे है? नहीं, L1 तो 4 पे है भाई, तो नल तो नहीं है। हम लूप के अंदर घुसे। लूप में हमको क्या कह रहा है? लूप में हमको ये कह रहा है कि पुराना मतलब जो नम्स था वो आया था 2, उसमें प्लस करो जो अभी का L1 पॉइंटर है उसकी वैल्यू को 4। ठीक है, इनटू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना है? 10 है हमारा। टोटल वैल्यू कितनी निकल गई? 40 प्लस 2 42। ठीक, मल्टीप्लायर ये क्या होगा? L1 जो होगा नेक्स्ट नोड पे मूव करेगा। मूव करते हैं L1 को नेक्स्ट नोड पे। ओके, मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर फिर से 10 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट टाइम कितना था? 10 था, इस बार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके, अब L1 हमारा कहां पे? 3 पे है। क्या L1 नल पे है? नहीं, L1 तो 3 पे है। वापस से लूप में घुसा। लूप में घुसने के बाद हम फिर से क्या करेंगे? नम्स, पुराना वाला नम्स 1 जो वैल्यू थी जो कि 42 थी उस पे प्लस करेंगे। क्या? L1 की वैल्यू। L1 की वैल्यू अभी कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 इंटू अभी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लायर की वैल्यू 100 है। 3 इंटू 100 ये कितना हो गया? 300 प्लस 42 इज इक्वल टू 342। ठीक है, हम क्या करेंगे? L1 को एक नोड आगे बढ़ाएंगे। L1 बढ़ गया। ठीक है, मल्टीप्लायर पे वापस से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया? 100 इंटू 10 1000। ओके, नाउ वी विल अगेन चेक
L1 कहाँ पे है? क्या L1 नल पे है? हाँ भाई, L1 ने तो लास्ट नोड पूरा कर दिया था, तो ये डेफिनेटली नल पे आ गया। ठीक है, तो लूप नहीं आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि लूप हमें नहीं मिला आगे, अब नहीं घुसेंगे, तो nums1 की फाइनल वैल्यू कितनी आई? nums1 की फाइनल वैल्यू 342 आई। ओके, ठीक है। अब अब हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या हम करेंगे, इस बार हम लिस्ट टू को लेंगे। ठीक है, लिस्ट टू हमारी 562 है। मैं यहां पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं, 562। L2 हमारा 5 पे है। ओके, ठीक, L2 हमारा 5 पे। अब क्या होगा, वापस से हम एक वाइल लूप लेंगे। ठीक है, L2 को तब तक हम आगे बढ़ाएंगे जब तक ये नल ना पहुंच जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने nums2 लिया था एक वेरिएबल, इसमें वापस से हम सारी की सारी लिस्ट 2 की वैल्यू को अंदर डालेंगे nums2 में, और L2 का जो वैल्यू होगा 5, सबसे पहले उसको पिक करेंगे। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से। ठीक, मल्टीप्लायर पहले लूप को चलाने के बाद मल्टीप्लायर की वैल्यू फिर से हम 1 इनिशियलाइज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, ये भी तो 1 से शुरू होगा, सेकंड वाला 10 होगा, एंड देन थर्ड वाला 100 होगा। ठीक है, वापस से L2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, L2 की वैल्यू को नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे, एंड देन फाइनली जो हमने पहले किया था मल्टीप्लायर को वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक, देखते हैं ट्राई रन करवा के क्या होता है। nums, okay, and then we will also be having multiplier। सबसे पहले हम 5 में, 5 पे क्या नल है? 5 L2 नहीं, हम अंदर घुसे। nums2 अभी 0 है इनिशियली, L2 की वैल्यू क्या है? 5 इंटू मल्टीप्लायर अभी क्या है? मल्टीप्लायर अभी 1 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, L2 को आगे बढ़ाएंगे, L2 को हमने आगे बढ़ा दिया, मल्टीप्लायर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लायर 1 इंटू 10 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा जो L2 6 को पॉइंट कर रहा है, क्या ये नल पे? नहीं भाई, ये तो 6 पे। वापस से लूप के अंदर घुसे, ये क्या करेगा, ये nums2 कितना था? 5 प्लस अभी L2 की वैल्यू कितनी है? अभी L2 की वैल्यू 6 है। ठीक है, इंटू अभी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? वो 10 है। ठीक है, तो 60 इंटू 5 प्लस 5 65। ठीक, मल्टीप्लायर वापस से आगे बढ़ेगा कितना? 10 से, तो लास्ट टाइम कितनी थी? 10 थी, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। हम क्या करेंगे, L2 को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ये L3 पे आ गया। ठीक है, क्या हमारा अभी, सॉरी ये L2 है, क्या हमारा L2 नल पे आ गया? चेक करेंगे, नहीं L2 तो हमारा 2 पे है भाई। क्यों हम नल पे बोल रहे हैं? तो लूप के अंदर घुसे, nums2 में वापस से लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे, अब कितना ऐड होगा? 65 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लायर 100, ये कितना हो गया? 265 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लायर कितना हो गया? मल्टीप्लायर हमारा 100 इंटू 10,000 हो गया। ठीक है, L2 जो था एक स्टेप और आगे बढ़ गया। L2 कहां पे? वापस से चेक करें, क्या किसी नोड पे है? नहीं, L2 तो अब सारे नोड को पार करके आगे बढ़ गया, तो L2 मतलब नल पे है। नल पे क्योंकि है तो हम अनलूप के अंदर नहीं घुसेंगे। इसका मतलब है कि हमें फाइनली अपना nums2 भी मिल गया। nums2 कितना हुआ? nums2 हमें मिला 265। ओके, एंड nums1 कितना मिला था हमें? nums1 हमें मिला था 342। ये दो नंबर्स मिल गए फाइनली हमें दोनों लिस्ट के। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कहता है कि हमको दो नंबर निकालने के बाद रिवर्स ऑर्डर में जो प्रेजेंट थे उनको सम करना है। ठीक है, तो अगर हम सम ही करना है तो num1 प्लस num2 कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया? 265 प्लस 342, 300 200 500 500। ठीक है, ये हो गया 507। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहां पे एक 4 था इंस्टेड ऑफ 2, तो मैं इसको 4 बना देता हूं, एंड सिंस लास्ट प्लेस हमारी 4 है तो यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन दिस बिकम्स 465। ओके, 465, सिंस इट इज 465, ये कितना हो जाएगा? ये 807 हो जाएगा। ओके, 807 इज द फाइनल वैल्यू। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें सम मिल गया, तो हमको क्या करना है, यहां पे चीजें खत्म नहीं हुई,
हमें एक लिंक लिस्ट बनाना है और वापस से 807 को एक लिंक लिस्ट में डालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक डमी नोड लेंगे, डमी नोड को -1 कह रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट लिया एक। ठीक है, इस लेट्स से करंट लेता है, करंट एक नोड लिया और उसको डमी पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, डमी पे हमने पॉइंट कर दिया, ये -1 यहां है, करंट नोड यहां है, एंड देन डमी भी यहीं पे। ठीक है, हमको क्या करना है, कुछ नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक लूप चलाना है। ठीक है, वाइल सम। ओके, इसके बाद हमको एक एक करके क्या करना है, हमको फाइनल आंसर हमको क्या निकालना है, 708। ओके, क्योंकि हमको 708 अपना फाइनल आंसर निकालना है, विच मीन्स अभी जो 807 है इसको रिवर्स करना है 708। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को पुल करेंगे। ठीक है, एक नोड में डाल देंगे। ठीक है, देन हम 0 को पुल करेंगे, फिर इसके आगे एक नोड में डाल देंगे, एंड देन फाइनली 8 को पुल करेंगे और इसको नोड बना देंगे। तो फाइनली हमको 708 मिल गया। इसको करने के लिए हम जब बोलते हैं कि हमको सबसे लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा भी करंट कहां पे, हम सारे नए नोड्स को इससे अटैच करते चले जाएंगे। हमारा करंट अभी -1 में, इसका जो नेक्स्ट होना चाहिए वो हमारा लास्ट वाला 7 होना चाहिए। ठीक है, -1 का नेक्स्ट, तो करंट का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए भाई, वो कुछ नहीं, वो बस सिंपली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नोड लेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, एंड देन इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो सम मॉड्यूलस ऑफ 10 कर देंगे। जब हम सम मॉड्यूलस ऑफ 10 कह रहे हैं तो ये क्या करेगा, 807 अगर तुम डिवाइडेड बाई 10 करते हो, मॉड्यूलस ऑफ 10 करते हो, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 यहां क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सम आना चाहिए, ठीक है, हमको अब आगे बढ़ना है, हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 7 तो हमने पुट कर दिया, अब रिमेनिंग 80 हो गया। तो 80 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सम को डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको कोशेंट मिलता है। ठीक, 10 से जब हम डिवाइड करते हैं 807 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 80। ठीक है, तो 800 आ गया, 00। ठीक है, 7 तो रिमेनिंग हो गया, रिमाइंडर हमारा यहां हमने क्रिएट कर दिया, और ये जो 80 था ये यहां पे आ गया। ठीक है, बस हमको यही करना है। इसके बाद हमको करंट को अपने आगे बढ़ा देना है। ठीक है, करंट नेक्स्ट पे डाल देना है, ताकि अब यहां पे से करंट यहां पे आ गया। इसके बाद हमारा 80 बचा था, वापस से 80 अंदर आया, करंट का नेक्स्ट इस बार क्या होगा, वापस से हमने इस बार 0 को निकाला। ठीक है, 80 बचा, हमने 0 को निकाला। ठीक है, 0 हमारा क्या हुआ, 0 हमारा इधर आया, ये क्रिएट हो गया यहां पे। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास वापस से खाली 8 बचा। ठीक है, करंट जो था हमारा, करंट हम 0 पे डाल देंगे। ठीक, इसके बाद जो 8 बचा, 8 जाएगा इसके अंदर, 8 का जो मॉड्यूलस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8 का मॉड्यूलस कुछ नहीं, 0 निकलेगा। ठीक है, अगर 0 निकला, क्योंकि रिमाइंडर उसका 0, रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर तो 8 आएगा ना। ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड अगर करो, 10 से अगर 8 को डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर तो 8 आएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 8 यहां पे ऐड हो गया। इसके बाद जो सम डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो इसका जो कोशेंट होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि हमने हमारा रिमाइंडर तो पूरा 8 बच गया, कोशेंट तो यहाँ पे 0 ही आया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। करंट को आगे मूव कर देंगे, ये करंट हमारा आ गया 8 पे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक कुछ इस तरह का नोड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे हमारा अभी फिलहाल डमी है और यहां पे करंट है। हमको 708 रिटर्न करना है, हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न डमी नेक्स्ट कर देंगे। ठीक, फाइनली ये क्या करेगा, ये हमें लिंक लिस्ट 708 दे देगा। दिस इज आर ब्रूट फोर्स मेथड। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं, ओ एम प्लस एन होगी। अब हम बात करें अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मेरे हिसाब से जो भी एम और एन में जो मैक्स होगा वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। अगर हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो इसको हम कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, हमारे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया था वो ओ ऑफ एम प्लस एन आया था। इसका रीजन ये है कि दो लिस्ट दी हुई थी, हमने दोनों को ऐड किया था और फाइनली एक सम निकाला था,
और इस सम को हमको एक एक करके आइटरेट करना पड़ा था, इसीलिए m प्लस n का ये सम लिस्ट था। ओके ठीक। इसके बाद हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहां पे 2 और 5 दिया हुआ है, क्या हम 2 और 5 को प्लस करें तो ये 7 आएगा? आएगा। ठीक है। क्या हम 4 और 6 को प्लस करें तो क्या हमें 10 मिलता है? अगर हमें 10 मिलता है तो इस 1 को क्या हम कैरी ले सकते हैं? अगर हम कैरी में 1 को ले लिया, ठीक है, और यहां पे खाली 0 रहा, ठीक है, खाली अगर यहां पे 0 रहा तो हम आगे देखते हैं 3 और 4, 3 4 7 होता है, क्योंकि 7 होता है और ये 1 है, क्या ये 8 हो जाएगा? क्या ये हमें फाइनल आंसर 708 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम कैरी करके कोशिश करते हैं कि इस सॉल्यूशन को एक लूप के अंदर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम लूपिंग नहीं करेंगे, दूसरे सम में नहीं स्टोर करवाएंगे और डायरेक्टली हम सम निकाल देंगे विद इन प्लेस ट्रैवर्सल करके। ठीक है, लिस्ट 1 हमारी यहां है, लिस्ट 2 ये। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों ही नल नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज जो हमारा कैरी है वो नल नहीं होना चाहिए या फिर जीरो नहीं होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए बेसिकली। हमारा लूप शुरू होता है, इनिशियली हमारा कैरी हमने जीरो कर दिया। ओके, इसके बाद हम क्या कहेंगे, हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया सम नाम का, जिसमें हम एक एक करके सम को ऐड करेंगे। ठीक है, इनिशियली क्योंकि ये हमारा सम जीरो होगा तो कैरी असाइन कर देते हैं, कैरी इज जीरो। ओके, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा L1 जो है, L1 क्या हमारा नल पे है? ठीक, क्या लन पे है? नहीं, L1 तो हमारा 2 पे है भाई। ठीक है, क्योंकि ये 2 पे है तो हमको क्या करना है, हमको सम वेरिएबल में इसको ऐड कर देना है। ठीक है, सम वेरिएबल में हमने इसको ऐड कर दिया, L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू ऐड हो गई। अब हम L1 को क्या करेंगे, L1 इक्वल टू नेक्स्ट नोड पे डाल देंगे। L1 का काम हो गया, L1 हमारा नेक्स्ट नोड पे आ गया। ठीक, इसके बाद हम सेम टू सेम क्या करेंगे, हमारा पैरेलली L2 के लिए चेक करेंगे, L2 क्या ये नल पे है? नहीं, L2 तो नल पे नहीं है। L2 अभी कहां है? L2 अभी 5 पे है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। L1 हमने सम में इसमें 2 डाल दिया था, अब हमको 5 डालना है प्लस करने के लिए, तो सम में हम क्या कहेंगे, L2 की वैल्यू डाले। ठीक है, सम में L2 की वैल्यू क्या थी? L2 की वैल्यू 5 थी, 5 यहां पे प्लस कर दिया। इसके बाद L2 को हम एक आइटरेट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे L2 नेक्स्ट नोड। L2 हमारा कहां आ गया? L2 हमारा नेक्स्ट नोड पे आ गया। ठीक, हमें सम क्या 7 मिल गया? हाँ, 7 हमें मिल गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमने दोनों को निकाल लिया, अब क्या इसमें कुछ कैरी है? कैरी भी तो हमें आ सकता है, तो कैरी निकालने के लिए, कैरी क्या होता है? कैरी इज नथिंग बट द डिवीजन। तो जो हमारा सम आया था, अगर सम को 10 से डिवाइड करें तो अभी 7 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैरी जीरो जाएगा। ठीक है, एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट है, इनिशियली हमने लेट्स से करंट हमने यहां मान लिया। ठीक है, -1 हमारा करंट पे। करंट के नेक्स्ट में हमको क्या डालना है, हमको अपना 7 डालना है। 7 क्या है अभी? 7 कहां पे अभी? 7 हमारा ये हो जाएगा करंट का जो नेक्स्ट होगा, हम एक नया लिस्ट नोड बनाएंगे। ठीक है, इस लिस्ट नोड के अंदर सम का मॉडुलस 10 डालेंगे। सम अभी क्या था? सम हमारा 7 था। अगर 7 का हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? क्या कुछ रिमाइंडर निकलेगा इसमें? क्योंकि ये कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 0 डायरेक्ट 7 नीचे आ जाएगा, पूरा 7 रिमाइंडर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 7 चला के। ओके, ठीक है, वापस से करंट को क्या करेंगे, करंट को हम एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 7 से कनेक्ट किया, करंट आगे बढ़ गया। ठीक है, वापस से लूप में आएंगे। इस बार सम क्या होगा, वापस से सम हमारा वापस से क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा कैरी पे। कैरी क्या है? कैरी वापस से 0, सम 0 हो गया। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले L1 4 को ऐड किया, वापस से L1 को आगे बढ़ा देंगे। हमारा L1 जो था वो यहां पे आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आएंगे L2 लिस्ट पे। सम क्या करेंगे, L2
के वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक, वापस L2 को नेक्स्ट नोड पे मूव कर देंगे, L2 नेक्स्ट नोड पे मूव हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अब 10 निकालने के बाद यहां पे ये जो 1 है, 1 को कैरी की जरूरत है, ठीक है, तो कैरी करने के लिए हमको 1 चाहिए। जब हमको 1 चाहिए होगा तो हम सम को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा सम है वो भी कितना है, 10 आया, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशंट 10 0, रिमाइंडर कुछ नहीं आया बट क्वोशंट हमें 1 मिला। ये जो कैरी होता है ये 1 ही होता है, कैरी में 1 चला गया, ठीक है। करंट नेक्स्ट जो था, यहां पे हमने करंट नेक्स्ट में हम 0 को ऐड करवा पाए, ठीक है। मॉडलेस रिमाइंडर तो 0 निकला ना, तो मॉडलेस ये 0 यहां पे नोट पे ऐड हो गया। करंट को एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, ठीक। वापस से हम आए, L1 कहां पे 3 पे है, L2 कहां पे 4 पे है। L1 में देखेंगे सम में हम वापस से L1 को यहां पे, अब क्योंकि सम हमारा यहां पे इनिशियलाइज हुआ, कैरी कैरी क्या था इस बार 1 था, तो सम 1 होगा, प्लस L1 की वैल्यू अभी कितनी है 3 है, ठीक है। L1 की वैल्यू हमने ऐड कर दी, L1 को वापस से एक स्टेप और आगे एक नोड बढ़ा दो। अब यहां पे L1 खत्म हो गया, ठीक है। L2 पे आए, L2 अभी कितने पे है, L2 अभी 4 पे है, ठीक है। सम में L2 की वैल्यू भी ऐड करनी है, तो L2 4 पे है, 4 ऐड हुआ, ठीक है। L2 को भी एक स्टेप आगे बढ़ा दो, अब L1 L2 भी नोड के बाहर आ गया, आप कोई भी नोड्स नहीं बचे। सम कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 1 8, ठीक है। कैरी में हम आएंगे, क्या इसका कोई क्वोशंट निकलेगा 10 से डिवाइड करने के बाद, 10 डिवाइडेड बाई 8 कुछ निकला, नहीं निकला, कोई क्वोशंट नहीं, 0। रिमाइंडर भले निकला 8, ठीक है, रिमाइंडर जरूर निकला 8, ठीक। इसके बाद रिमाइंडर का एक नया नोड बनाएंगे, रिमाइंडर 8 था, यहां पे नेक्स्ट नोड कनेक्ट हो गया, नया नोड बन गया। करंट को एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, करंट आ गया अब यहां पे, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें हमको क्या करना है, -1 में हमारा एक डमी भी था, उसी पे तो करंट को असाइन किया था, करंट को ट्रैवर्स करने के लिए काम आ गया, और डमी यहां पे। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली, रिटर्न डमी नेक्स्ट, ठीक। ये क्या करेगा, ये हमें देगा 708, ठीक। ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहां पे हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले सम ऐड किया, एक लूप लिया, ठीक है। उस लूप में लिस्ट 1 के भी सारे नोड्स को एक एक करके किया, तो मे बी लिस्ट 1 में O ऑफ M नोड्स हो सकते हैं और लिस्ट 2 में N नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना कितना हम आइटरेट करवा पाएंगे, मैक्सिमम। तो क्या ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर लेट्स से मान लो लिस्ट 1 में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, मान लो 10 एलिमेंट है, और लिस्ट 2 में बस एक ही एलिमेंट है, तो हमें सम निकालने के लिए लिस्ट 1 को भी तो पूरा आइटरेट करना पड़ेगा एक एक करके। भले ही लिस्ट 1 लिस्ट 2 एक ही हो, बट लिस्ट 1 तो पूरी जाएगी ना, तो मैक्सिमम जिसमें होगा वो तो जाएगा, तो मैक्स ऑफ M, N ये निकल जाएगा मैक्स। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, क्या हमने कोई एक्स्ट्रा वेक्टर लिया स्टोर कराने के लिए, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ली, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक लिंक लिस्ट डमी नाम का तो क्रिएट किया था, ठीक है, -1, और इसी में एक आगे आगे कर करके हमने नोट्स को ऐड कर दिया। तो हाँ, लिंक लिस्ट तो हमने नहीं क्रिएट किए, ठीक है, तो ये वापस से मैक्स M, N ये निकल गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम बात करें अपने ब्रूट फोर्स के कोड की, तो हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल लिए, nums1 और nums2 एंड देन मल्टीप्लाई। nums1 में लिस्ट 1 ऐड करेंगे, nums2 में लिस्ट 2 ऐड करेंगे। nums1 में हमने क्या किया, लेट्स से 243 एक नोड था, इसको हमें एक करके ट्रैवर्स किए, और हमें फाइनली मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक रिवर्स लिस्ट फाइनली हमने सीधा कर लिया, 342 निकल गया, ठीक है। सेम टू सेम हमने इसमें भी किया, इसमें भी हमने nums2 में ऐड किया लिस्ट 2 की वैल्यू, एंड देन मल्टीप्लाई से हम करते गए और एक एक करके लिस्ट 2 को आइटरेट करते गए, ऐसे ही हमने इसको भी देखा, ठीक है। उसके बाद nums1 और nums2 को दोनों को हमने प्लस कर दिया, समेशन मिल गया, और फिर हमको सम मिलने के बाद फाइनली 708 जो सम मिला, इसको हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करना था, ठीक है। लिंक लिस्ट क्रिएट करने पे हमने वापस सम को आइटरेट किया, और क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमें 807
मिला था फाइनल सम की वैल्यू 807 मिली थी, ठीक है। तो लास्ट वाले एलिमेंट को हम अपना अगर नोड 1 बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, हमको मॉड्यूलस निकालना होगा। तो मॉड क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को निकालता है। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, 80 बचा। 80 में से हम क्या करेंगे, 80 में से वापस से हम मॉड निकालेंगे तो 0, इसका मॉड 0 निकला, ठीक है। वापस से 8 बचा, 8 का मॉड 8। तो इस तरह से हमें 708 हमें लिंक लिस्ट मिल गई और हमने रिटर्न कर दिया। अब अगर हम बात करें अपने ऑप्टिमल अप्रोच की, तो इसमें हमने क्या किया था, हमारी कोशिश ये थी कि हम एक ही लूप में, एक ही बार में हम कैरी यूज करके दो नंबर्स को, लेट्स से 265 और 454 अगर कोई नंबर है, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इसको ऐड करें। ये अगर 11 आया तो इसका जो 1 है इसको कैरी में असाइन करेंगे, ठीक है। 1 आ गया, अभी तक ये 6 1 आया, कैरी में यहां डाल दिया, एंड देन 5 4 को ऐड किया तो ये वापस से 10 निकला। 10 निकलने के बाद 1 ऐड किया तो 11, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हम कैरी कर करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर करवाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट या इश्यूज हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।